बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों के बड़े ही ऊंचे भाग इस दुनिया में हुआ करते हैं, क्योंकि परिपूर्ण संतों महापुरुषों की जिन्हें शरण मिल जाती है, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में आके, उनकी शरण में आके जो जीवन को अपने सुनहरा बनाने के लिए, इस लोक को सुहेला करने के लिए, परलोक को सुहेला करने के लिए एक दिशा मिलती है। केवल ऐसे गुरुमुख ही ऐसे स्वर्णिम अवसर को पा सकते हैं जिन्हें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिली हुई है, श्री परमहंसों की छत्र छाया में हैं और श्री हजूर गुरु महाराज जी की नज़दीकी, उनकी सत्संगत, उनके श्री दर्शन रोज नित्य किया करते हैं। यानी कभी श्री आनंदपुर पहुंचकर ये अवसर मिलता है गुरुमुख प्रेमियों को, कभी श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शनों का मौका मिलता है, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, अपने अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार गुरुमुख प्रेमियों को लाभ मिलता रहता है। और जहाँ भी रहते हैं, चाहे देश में हों, अपने घर में, चाहे कहीं किसी भी इस दुनिया के कोने में हों, रोज नित्य श्री परमहंसों का दर्शन अपने घर बैठे ही किया करते हैं। उनके वचनों की पालना, उनकी आज्ञा से नित्य नियमों की पालना, 2 घंटे भजन सुमरन का जो अवसर प्राप्त होता है, इसी से ही लोक सुखी होता है और परलोक संवर जाता है। जिसका लोक और परलोक दोनों सुरक्षित हैं, संवर गए हैं, उसे दुनिया में इससे कीमती, इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है जिसकी तलब की जा सके। जो असल चीज़ है, असल वस्तु है, वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण शरण अपनाने से मिल गई है गुरुमुख प्रेमियों को। अभी श्री हजूर गुरु महाराज जी हमारे दुबई, पाकिस्तान, बेंगलोर, विवेक धाम, सब जगह गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करके, भक्ति के धन से माला माल करके श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। कल 26 तारीख को जब श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर विवेक धाम से प्रस्थान किया और फ्लाइट के द्वारा पूना पहुँचे, और वहाँ से पहुँचते पहुँचते श्री प्रयाग धाम में 9:15 बज गए। और बड़ी इंतज़ार गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे
क्योंकि श्री आरती पूजा के पश्चात जो लंगर का समय होता है और इधर श्री गुरु महाराज जी के आने का भी लगभग वही समय होता है कि लगभग 8 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी आ सकते हैं। बहुत से गुरुमुख प्रेमी इस कश्मकश में भी थे कि लंगर में जाएं कि ना जाएं, पहले श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लें फिर लंगर ग्रहण करेंगे। कभी मन में विचार आता, क्योंकि संदेश भी मिलते रहते हैं कि अभी और देर लगेगी, अभी और देर लगेगी, कोई पक्का संदेश नहीं मिलता, लेकिन अटकलें लगाई जाती है। तो बहुत से गुरुमुख प्रेमी ऐसा सोचते हैं और फिर कोई लंगर खाने के लिए चले जा चुके होते हैं, सोचते हैं कि कितना समय लगेगा, अभी आ जाएंगे, कुछ सोचते रहते हैं। और इसी उधेड़ बुन में 9:15 बजे लगभग श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और आने के साथ ही श्री दर्शन खुले। आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग में खूब अच्छा वर्णन किया है कि श्री गुरु महाराज जी जब से श्री प्रयाग धाम से कराची पाकिस्तान में जो नया आश्रम बना है, बहुत बड़ा और भव्य निर्माण हुआ है, उसका मुहूर्त करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई वहाँ। और सेहत से कहीं बढ़कर श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दिए। और जब से यहाँ श्री प्रयाग धाम से बम्बई और बम्बई से दुबई, दुबई से कराची, कराची से फिर दुबई, दुबई से फिर बेंगलोर, 1 मिनट का भी आराम श्री गुरु महाराज जी ने नहीं किया। सभी गुरुमुख प्रेमी जो सत्संग सुनते हैं, दर्शन हाल का सत्संग समाप्त होता है तो गुरुमुख प्रेमी कोई इधर टहलता है, कोई उधर टहलता है, अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, कोई चाय पीने चले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शनों के तुरंत बाद श्री कार में विराजमान होकर के कहीं कोई कार्य देखने के लिए चले जाते हैं, किसी और का हाल चाल पूछना हो, कोई और मिलने वाला होता है, कोई ना कोई समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की आराम के लिए कोई फुर्सत नहीं है। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारी इतनी चिंता करने वाले शहंशाह, तीनों लोकों के शहंशाह, 2 जहानों के मालिक, कुल मालिक हमारे अंग संग हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारा ख्याल रखने वाले हैं। इससे बढ़कर हम अपने भागों की क्या सराहना करें। श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल में विराजमान होते ही सबसे पहले हालचाल पूछा। हालचाल पूछते हुए ही आपने फरमाया कि आप सब लोगों को लगता होगा कि श्री गुरु महाराज जी के आने से यहाँ बहार आ गई है। तो सभी ने श्री गुरु महाराज जी को विनती की, बिल्कुल लगता है कि यहाँ बहारें आ गई हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन किए कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम यहाँ आ गए हैं, तो हमारे लिए भी बहार आ गई है। सभी गुरुमुख प्रेमी स्वयं श्री गुरु महाराज जी के मुख वचनों से सुने। प्रेमी महात्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन
श्री गुरु महाराज जी के इन उपकारों का जो उन्होंने यहाँ से पधार कर बम्बई, बम्बई से दुबई, दुबई से कराची, कराची से फिर दुबई, दुबई से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से फिर पूना होते हुए श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। ये महापुरुषों का अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य हुआ करता है कि वे संसार में केवल इसीलिए आते हैं कि हम जैसे भूले भटके हुए गुरुमुख प्रेमियों को एक भक्ति की राह दिखाएं, भक्ति की राह पर चलाएं और भक्ति एकत्र करवा करके लोक और परलोक हमारा सुहेला बनाते हैं। फिर चाहे उन्हें बिल्कुल भी आराम ना मिले, लेकिन इस बात की श्री गुरु महाराज जी को हर वक्त खुशी होती है कि हमें सेवा करता हुआ देखते हैं, भक्ति में लगा हुआ देखते हैं, श्री आरती पूजा करता हुआ देखते हैं, भजन अभ्यास करता हुआ देखते हैं। हम कहीं भी नित्य नेम करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, श्री गुरु महाराज जी तो सब जगह मौजूद हैं। सूक्ष्म रूप से हर शय में सतगुरु का नूर चमक रहा है। हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है, गांव गांव में, नगर नगर में, हर आश्रम में श्री परमहंसों का विराजमान होना, हर गुरुमुख के दिल में सतगुरु का ध्यान होना, सतगुरु का ख्याल होना, उनकी याद होना, यही दर्शाता है कि हमें सतगुरु से प्यार है। कमियां बहुत है, बहुत कमियां हमारे अंदर भरी हुई है, लेकिन सतगुरु हमारे बड़े दयालु हैं। छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और रोज़ का रोज़ याद दिलाते रहते हैं। इस बात से ही उन्हें प्रसन्नता होती है कि हम अपने सतगुरु के दर्शनों की चाह में, उनकी नज़दीकी प्राप्त करने की लगन में दौड़ पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं उनके नज़दीक, जहाँ तहाँ से चल पड़ते हैं हम। श्री गुरु महाराज जी को कितनी खुशी मिलती है। तो सोचो कि अगर श्री गुरु महाराज जी को इतनी खुशी हमारे इतना प्रयास करने भर से ही मिल जाती है, तो अगर हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पूरी पूरी पालना करें, पूरा पूरा उनके वचनों का मान रखें, उनका हर वक्त हम ध्यान मस्तक में लगा के रखें, 5 नियमों की नित्य पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा का पूरा रोज करें, युक्ति से करें, पूर्ण रूप से एक श्रद्धा भाव और लगन से करें, ये समझ के करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी का जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है, उनकी जो आज्ञा हमें मिली हुई है, इसमें केवल और केवल हमारा हित भरा हुआ है, हमारी इसमें भलाई है। और जब हम अपनी भलाई के लिए ही पुरुषार्थ करें, तो किसी को दिखाने की या किसी को जतलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। केवल अपने लिए अपनी चिंता और प्रभु का चिंतन करना अगर हम अपना कर्तव्य समझ लें, तो सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता
हमें मिल जाएगी, मिलती रहेगी। और जिसने अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, संसार का हर सुख उसको बिना मांगे ही मिल जाता है। उनकी आज्ञा में, उनकी मौज में संतों महापुरुषों के हम वचन सुनते हैं, कितनी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। रात और दिन हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही कोई ना कोई रास्ता भक्ति का सरल बनाने का प्रयास करते ही रहते हैं। किस तरह हमें लाभ होगा, किस तरह हम सुखी होंगे, इस लोक में भी हम सुखी हों, परलोक भी हमारा सुहेला हो, यही रात और दिन हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रयास करते रहते हैं। हम भी अपना कर्तव्य समझकर उनकी पूर्ण रूप से आज्ञा को मानते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करते हुए अपना लोक परलोक संवारें। श्री गुरु महाराज जी के वचन भी, और एक महात्मा जी ने सत्संग किया, दूसरे महात्मा जी ने सत्संग किया, सभी कुछ एक साथ हम सुनते हैं और अमल करते हैं। अभी गा रहे थे कि बाहर आ गई, तो हमको भी आप लोगों को देखकर भी हमें बहुत बहुत खुशी हो रही और बाहर आ रही है। सबको बधाई हो, बहुत बहुत सब गुरुमुखों को बधाई हो, बधाई हो। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कराची और दुबई के प्रेमियों को करके निहाल आज श्री सतगुरु जी पहुँचे श्री प्रयाग धाम स्थान। श्री प्रयाग धाम में चहुं ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं। इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख बधाई। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी इतना यात्रा करके कराची में गुरुमुखों को हज़ारों की तादाद में प्रेमियों को निहाल किया, फिर दुबई में निहाल किया, फिर बेंगलोर में निहाल किया। 1 मिनट भी कहीं आराम नहीं किया और वहाँ से तुरंत श्री प्रयाग धाम में आज कृपा बनवाई है। यहाँ से पहले श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने मुंबई कृपा की। पहले यहाँ संक्रांत मनाई, भादों की संक्रांत मनाई, सबको पावन दर्शन दिए, फिर दर्शन दे के तुरंत यहाँ से चले और फिर पहुँचे मुंबई अमरधाम। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में संगत बैठी थी, सबको पावन दर्शन से निहाल किया, शुभ आशीर्वाद दिया, सबको मत्था टेकने का अवसर प्रदान किया। फिर वहाँ से दुबई पहुँचे तो सीधे स्थान पे गए, वहाँ भी सब गुरुमुखों को दर्शन दिए और फिर शाम को वहाँ से चले तो रात को 11 बजे कराची में प्रेम धाम स्थान पर पहुँचे। वहाँ हज़ारों प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की आस लगाई हुई बैठे हुए थे। सारा पंडाल भरा हुआ था, बड़ा पंडाल कुटिया के साथ बनाया हुआ था सारा पंडाल। तो सबने सोचा शायद श्री गुरु महाराज जी इतना सफ़र करके आए हैं, सुबह के चलें, 1 मिनट भी आराम नहीं किया, आराम करेंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज ने प्रेमियों के प्रेम को देखकर तुरंत वहाँ हॉल में जो पंडाल लगाया हुआ था विशाल, वहाँ जाकर सबको दर्शन दे के निहाल किया। फिर अगले दिन वहाँ पर नया स्थान बना कराची में, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम स्थान बना। तो वहाँ पर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की और अमृतमय वचनों से सबको निहाल किया और उस स्थान का नाम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग
प्रेम धाम कराची सिंध रखा। फिर वहाँ रोज शाम को दर्शन खुलते रहे और दिन में श्री सदगुरुदेव महाराज दिन में भी समय देते रहे, रात को भी समय देते रहे, क्योंकि हजारों की तादाद में संगत थी, 3-3 लाइनें लगी थी। गुरुमुखजन जो है लाइनों में आ करके जो है मत्था टेक रहे थे। इतने जो है वो आंखों में अश्रु थे प्रेम के, क्योंकि उनको जो है कभी उम्मीद हो रही थी गुरु महाराज आ रहे हैं, कभी हो रही है नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसी उनकी कशिश थी कि श्री गुरु महाराज ने जाकर के एक एक प्रेमी को निहाल किया। एक प्रेमी व्यक्ति की गुरु महाराज जी पिछली बार आए थे तो आपने दोनों कर कमलों से जो है आशीर्वाद दिया, इस बार एक बार आशीर्वाद दिया है तो श्री गुरु में दोनों कर कमल उठाए और सबको बार 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 आशीर्वाद से। इस तरह सभी प्रेमियों की जो भावनाएं, जिसकी जो भावना दिल जाकी रही भावना, जैसी जैसी जिसकी भावना थी उस भावना से श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने एक एक प्रेमी को निहाल किया। फिर वहाँ से दुबई में कृपा फरमाई। फिर दुबई में सब प्रेमियों को समय दिया, दर्शन हुए, रोज आरती पूजा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, वचन होते थे, सत्संग होता था, गंगा बहा दी श्री गुरु महाराज ने अमृत। और वहाँ के प्रेमियों को निहाल कर फिर विवेक धाम बेंगलोर पहुँचे। वहाँ भी रात हो गई पहुँचते पहुँचते, जैसे आज यहाँ पे रात हो गई है। तो वहाँ भी जाकर के फिर श्री गुरु महाराज ने सबको पलंग, पहले तो श्री गुरु महाराज फरमा रहे थे कि हम बहुत थके हुए हैं, सुबह दर्शन देंगे, लेकिन जब संगत को देखा तो फिर प्रफुल्लित हो गए और फिर वहाँ पलंग पर विराजमान हो गए। फिर आरती पूजा हुई, सत्संग हुआ, वचन हुए और गुरु महाराज ने फरमाया कि जैसे आप जो है हमें देखकर दर्शन करके खुश हो रहे हो, हमें भी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो वहाँ वैसे तो हमेशा 3 दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन महापुरुषों की तो मौज, उन्होंने तो बख्शिश करनी है। एक दिन में ही हर प्रेमी को इतना निहाल कर दिया, इतना निहाल कर दिया कि गुरुमुख धन धन मुखात के जो है गुण गा रहे थे गुरु महाराज। और उनको निहाल करके आज फिर श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जो श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, वो सारा नज़ारा आपके सामने है। अभी भी सफ़र में थके हुए थे, लेकिन जो ही गुरुमुखों को देखा तो श्री गुरु कार से उतर के उन्होंने हम चरणों से आज चल करके बड़ी कृपा की है, पावन दर्शनों से सबको निहाल किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी मुस्कान बख्शी है। ये मुस्कान जो है गुरुमुख मंडली किसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर की ध्वजा देश विदेश में फहरा, निज गृह पधारी है हमारी सच्ची ऊंची सरकार। चहुं ओर से आ रही बधाई बधाई की रिमझिम फुहार, पाकिस्तान जैसे देश में जा पहुंचा ये चलता फिरता तीर्थ राज। प्रेमा भक्ति के गंगा जल में सबको मज्जन करवा कर दिया सरशार। ये सब है श्री परमहंस दयाल जी की अनंत रहमतों का कमाल। मेरे श्री गुरु महाराज, इधर हम सब श्री प्रयाग धाम वासी बड़ी शिद्दत से कर रहे थे इंतजार, कब आएगी वो घड़ी सुहानी जब होंगे अपने लोक परलोक के रक्षक प्यारे प्रीतम के सुंदर दीदार। बोल मेरे इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, सुनहरे सपने हुए साकार। सम्मुख विराज सुंदर दर्शन दे रहे प्रभु करुणा के आगार। ये रूहानी खुशियां यूं ही लुटाते रहो, खिला रहे ये भक्ति का अनुपम गुलजार। सब प्रेमी कर रहे कोटि कोटि अभिनंदन, खुशी में हो दीवाने
कर रहे प्रभु की जय जयकार। जयकारा बोल मेरे गुरुमुखों, आज का जो ये सुहाना दिवस, सुहानी घड़ी जो हमारे हजूर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम कृपा फरमा करके बाहर ही बाहरी साथ ले आए और हम सब गुरुमुख जनों को अपने पावन आशीर्वाद से, पावन वचनों से, पावन श्री दर्शनों से जो निहाल किया है, इस शुभ घड़ी की मैं सब गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने जो हम सब गुरुमुखों पर ये एक महान उपकार किया है, जिस उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। कदरदानों ने तो यहाँ तक लिखा है कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सक जाए। सतगुरु का कितना उपकार है हम सेवकों पर, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। अगर सेवक तीनों लोकों की संपदा भी अपने सतगुरु के पावन श्री चरण कमलों में भेंट करते, तब भी ऋण से चुकता नहीं हो सकता। वक़्त के पूर्ण महापुरुष जिस जगह पे कृपा फरमाते हैं, वो धरती निहाल हो जाती है। और गुरुमुख जन, जिन गुरुमुखों को ऐसे सुनहरी अवसर का मौका मिलता है, उनके मन के अंदर खुशियों से उनका मन भरपूर हो जाता है। गुरबाणी के अंदर भी महापुरुषों ने लिखा है कि सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत भय हरियावली, जिना मेरा सतगुरु बिठा है। वो धरती भी निहाल हो जाती है जिस जगह पर महापुरुषों के चरण स्पर्श हो जाती है। और जिन गुरुमुख जनों को ऐसा सबसे दुर्लभ अवसर प्राप्त हो जाता है, उनके मन की कलियां खिल जाती हैं। एक बार एक मुनि तरुण सागर जी हुए हैं, उन्होंने एक कड़वे वचन वो लिखा करते थे। एक वचन उनका एक बार ऐसे पढ़ा गया कि जिस जगह पर वक़्त के पूर्ण महापुरुष कृपा करते हैं, वो जगह सोना सोना हो जाती है। और जिस जगह से अपने वक़्त के पूर्ण में पधार जाते हैं, वो जगह सोनी सोनी हो जाती है। वही पहले ये प्रयागधाम था, हम प्रयागधाम के अंदर रहते हैं, लेकिन जो सतगुरु के आने से, सतगुरु की कृपा फरमाने से जो प्रयागधाम के अंदर जो बाहर आ जाती है, वो एक अजीब बाहर है। तो यही दया जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम जीवों पर की है, हम पावन श्री चरण कमलों में नत मस्तक करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि श्री सतगुरु सच्चे पातशाह आपकी